ये जो दौर है 17.5 से 21 वर्ष के बीच का, साथियों यह वापस नहीं आएगा। पैसा आपका वापस आ सकता है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि सर जो अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक पोस्ट वायरल हो रही है कि दिसंबर या नवंबर लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मार्च माह में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी आर्मी अग्निवीर की। तो साथियों यह सच है या झूठ, इस वीडियो के माध्यम से यह क्लियर करेंगे। और आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों जैसे ही बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूँ, 32 नंबर हैं, तो क्या मैं आर्मी जीडी में अप्लाई कर सकता हूं। तो साथियों आज पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो किस ट्रेड में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी जीडी की। सबसे पहले बात करेंगे जीडी की। तो अगर हम जीडी की बात करें साथियों तो 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। अब बात आती है इसमें नंबर कितने होने चाहिए प्रति सब्जेक्ट में। तो साथियों अगर आपके 33% हर सब्जेक्ट में है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर आपका कितना होना चाहिए, 45%। कितना, 45%। साथियों इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑल ओवर 45 होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, अगर 33 होंगे तो ऑल ओवर 45 कैसे होगा, केवल 33 ही होगा। तो साथियों इसमें बात यह की जा रही है कि आप इतने तो बुद्धू है नहीं, कि इतने तो पागल है नहीं कि केवल हर सब्जेक्ट में आपका 33 ही नंबर आएगा, आप 33 ही नंबर लेके आए हैं जो परीक्षा को पास किए। इसमें कहने का मतलब यह है, पूरा तात्पर्य यह है कहने का कि किसी 2-3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर है, 100 में 33 नंबर है, 33% है, तो आप आर्मी जीडी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर आपका 45% बनना चाहिए। पूरा आपका जो भी है पूर्णांक से आपका 45% बनना चाहिए, तभी आप आर्मी जीडी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 32 नंबर है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, आप ट्रेडमैन को फिल कर पाएंगे, TDN। ठीक है, उसका भी मैं अभी डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन पहले आप जीडी का समझ लीजिए कि जीडी में, और अगर हम बात करें आयु सीमा की तो 17.5 से 21 वर्ष। अब बहुत सारे बच्चे यह भी कहते हैं कि सर अभी तो मैं 21 का पूरा नहीं हुआ हूं, फिर भी मैं एज से बाहर क्यों हो गया, या फिर अभी मेरी 17 साल उम्र नहीं हुई है, मैं 16 साल 2 माह या 16 साल 5 माह का हूं और मैं कैसे फॉर्म फिल कर सकता हूं। ठीक है, तो साथियों अब मैं बताता हूं कि जो आपका जो फॉर्म फिल होता है आर्मी का, मैं आर्मी की इसमें बात कर रहा हूं, बाकी किसी भी ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपका जो ये आर्मी का फॉर्म आता है, ये आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ना कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, आपका जो ये फॉर्म है ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लिया जाता है, ना कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जब आप वह जो भी फॉर्म निकालते हैं, आर्मी के जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको सब पता होता है कि आपकी ज्वाइनिंग कब कराएंगे। जैसे अग्निवीर का तो सब कुछ निर्धारित है, जैसे कि अभी निर्धारित था कि 1 नवंबर से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 नवंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो यह पहले से निर्धारित रहता है कि आपकी ज्वाइनिंग किस डेट को होगी, उस डेट से आपका काउंट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो मैं फिर से बताऊंगा कि आपका जो एज क्राइटेरिया है वह क्या है। अब हम बात करते हैं आर्मी क्लर्क की। साथियों अगर
आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सीतापुर फिजिकल एकेडमी सबसे फास्ट अपडेट और सबसे सटीक जानकारी आपको सीतापुर फिजिकल एकेडमी ही देता है। तो साथियों, अगर आपका कोई व्यक्तिगत क्वेश्चन है या फिर आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं तो आपको सीतापुर फिजिकल एकेडमी का जो पर्सनल मोबाइल नंबर है उससे जुड़ जाना है। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको वीडियो बना के डालने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है और सबसे फास्ट अपडेट नहीं पहुंच पाती है, थोड़ा सा डिले होता है। ठीक है, वह मेरा ही नहीं सबका डिले होता है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो सबसे फास्ट अपडेट पहुंचे आप तक। तो साथियों, आप स्टेटस के माध्यम से वो सारी अपडेट सबसे पहले पा सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले सीतापुर फिजिकल एकेडमी का मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव करिए और उसमें जय हिंद टाइप करिए। आपका सीतापुर फिजिकल एकेडमी में मोबाइल नंबर सेव किया जाएगा और आप स्टेटस देख पाएंगे, जिसके माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले आप नंबर नोट करिए 9455347294 94 55 34 72 94 पर आपको क्या लिखना है, जय हिंद। मैं कई बार बता चुका हूं साथियों, बहुत सारे मैसेज आते हैं, अब मैं कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन आपको हाय कमा हेलो टाइप नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, जय हिंद। इससे मुझे ये समझ लीजिए कि नफरत है, क्योंकि आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं तो आपको जय हिंद लिखने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी धर्म से हैं, जय हिंद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस मोबाइल नंबर पर जय हिंद टाइप करिए। हाँ साथियों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो साथियों, मैंने उनके लिए बहुत ही एक शानदार बुक तैयार की है जिसमें 2100 प्लस क्वेश्चन है। और साथियों, होता क्या है कि अभी हमारे बच्चों ने परीक्षा दी थी, उसमें लगभग उसी बुक को पढ़ के हमारा जो रिजल्ट गया था वो 98% गया था। आप सभी लोग वीडियो में चेक कर सकते हैं हमारे सिलेक्शन। तो आप सभी लोग उस बुक को, आपको स्क्रीन पर बुक दिख रही होगी, उस बुक का जो प्राइस है वह है 99 रुपीज। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि सीतापुर फिजिकल एकेडमी ने उसका जो प्राइस है वह कम कर दिया गया है, तो उसका अब प्राइस है जो वह केवल 50 रुपये है। आप उसी बुक को 50 रुपये में परचेज कर सकते हैं। वह बुक आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप कहीं नज़दीकी जहाँ पे फ़ोटो कॉपी होती हो, जहाँ सस्ती फ़ोटो कॉपी होती हो, तो वहाँ पर आपको वह निकलवा लेना है। बहुत ज़्यादा 100 रुपये लगेगा आपका फ़ोटो कॉपी निकलवाने में। और उसमें 2100 प्लस क्वेश्चन है, 2100 प्लस क्वेश्चन है जीके जीएस के, जो कि उसका ब्रह्मास्त्र नाम रखा गया है और वह इस बार ब्रह्मास्त्र ही साबित हुई है। तो साथियों, आपके लिए 50 रुपये कुछ बहुत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो रिचार्ज कराते हैं अपने फ़ोन में वो 239 रुपये का होता है बेसिक रिचार्ज। ठीक है, अगर आप बढ़ चढ़ के देखते हैं या वीडियो देखते हैं, डेटा चाहिए होता है, तो आपको और 60 या 70 रुपये का और रिचार्ज एक्स्ट्रा करवाना पड़ता है। तो आप सभी लोग एक बार इस बुक को परचेज करके देखिए और अपना रिस्पॉन्स करिए कि यह बुक कैसी है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे क्लर्क की। तो क्लर्क में क्या है कि आपको 10+2 चाहिए, 10+2 मतलब इंटरमीडिएट 12th पास होना चाहिए और कम से कम आपका 60% होना चाहिए। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट में कम से कम 60% होना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट में 50% होना अनिवार्य है, चल जाएगा। इसमें अगर 60% से कम है तो आप क्लर्क में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसकी भी आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर 17.5 के 21 वर्ष के मध्य आते हैं तभी आप आर्मी क्लर्क में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे टेक्निकल की। साथियों, टेक्निकल असिस्टेंट जो कि इस समय
ऐसा है कि टेक्निकल में वैकेंसी ज़्यादा है, बच्चे कम पहुंच पाते हैं। यह भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है जो आप टेक्निकल में सिलेक्शन पा सकते हैं। साथियों, आर्मी टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी 10+2 चाहिए, मतलब इंटर पास चाहिए। और इसमें ऑल ओवर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में 50% होना अनिवार्य है। अगर 50% है तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आप सभी लोग समझ लीजिए कि इंटर पास होना चाहिए। इसमें भी जो एज है वह 17.5 से 21 वर्ष के अगर मध्य आते हैं आप, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साथियों, अगर हम बात करें आर्मी टेक्निकल की, तो टेक्निकल में अगर आप ITI कर रखे हैं तो अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कोई भी बाहर करने वाला नहीं है। अगर आपने ITI की है तो 101% आप सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे, आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी टेक्निकल वाले बच्चे हो, और जब आप सफल हो जाना तो एक बार इसको देख लेना कि अगर आपका ITI है, क्योंकि ITI में बहुत ही ज़्यादा बोनस अंक मिलते हैं। ठीक है, 50-50 नंबर मिलते हैं ITI में। इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडमैन की। साथियों, ट्रेडमैन की अगर हम बात करें तो 10th पास होना चाहिए, वो भी सिंपल। कोई भी इसमें ये नहीं है कि आपका 33 नंबर होना अनिवार्य है, 30 नंबर होना अनिवार्य है, 40% होना अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो आप ट्रेडमैन में, TDN में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं अगर ट्रेडमैन में अप्लाई करता हूं और मैं ट्रेड चूज़ करता हूं कुक, ठीक है, कुक, तो क्या मुझे वहाँ खाना बनाना पड़ेगा? बाबू, आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग आपकी सेम होती है। एडवांस में आपको आपका वहाँ पर ट्रेड चूज हो, मतलब आपकी जो ट्रेड है वह बदल जाती है। और अगर हम बात करें कि अगर आपने कुक डाल रखा है, क्योंकि एक हमारा स्टूडेंट था, मैं जो भी बात करता हूँ प्रूफ के साथ करता हूँ, मेरा खुद का एक स्टूडेंट था, नाम है अभिषेक। स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो भी आपको दिख रही होगी, पहले जो फिजिकल करता था तब की और अभी जो वर्दी में। तो साथियों, वो पहले क्या था कि ट्रेडमैन से उसने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, और NCC का C सर्टिफिकेट उसके पास था, ठीक है, ग्रेड का नहीं पता है मुझे, लेकिन NCC का C सर्टिफिकेट था। और आज वह गनर है। ट्रेड क्या डाली थी? कुक, लेकिन वो गनर में हो गया है, ठीक, बराबर ड्यूटी दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने ट्रेड कोई भी चूज़ की है, कुक चूज़ की है, या फिर आप दर्जी हैं, पॉलिश वाले हैं, जो भी हैं, हेयर कटिंग की, जो भी, मतलब जो भी आपने ट्रेड चूज़ की है, तो आपको ऐसा नहीं कि उसी ट्रेड का वर्क मिलेगा। ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है, आपके नंबर डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि आपने क्वेश्चन कैसे किए हैं, आपका फिजिकल डिसाइड करेगा। आप पैरा में भी जा सकते हैं, ट्रेडमैन वाले भी पैरा में जा सकते हैं, पैरा कमांडो बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और आपका जो CE एग्ज़ाम है, ठीक है, CE एग्ज़ाम है, यह डिसाइड करेगा कि आपको ट्रेड क्या मिलने वाली है। और आपका मेडिकल भी डिसाइड करता है, क्योंकि अगर मेडिकल में मेडिकल लगा है तो आपको ट्रेनिंग टाइम से आपको पैरा नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग में जाने के बाद, ट्रेनिंग जब कर रहे होंगे तो पैरा के लिए हो सकता है ऑप्शन आ जाए। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आपका फिजिकल, एग्ज़ाम और मेडिकल ये एकदम सही है, तो साथियों आपको डायरेक्ट पैरा में जाने का चांस मिल सकता है ट्रेडमैन से, ठीक है। तो आप ये भूल जाइए कि आप ट्रेडमैन से पैरा में नहीं जा सकते। साथियों, अगर हम बात करें कि आपका जो वो इसमें बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, वायरल हो रहा है कि आपकी जो परीक्षा है वह मार्च में कराई जाएगी और आपका जो ये नोटिफिकेशन है वह नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आ जाएगा। तो साथियों, यह एकदम तय है, आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है,
वह नवंबर लास्ट, मैं अभी भी कह रहा हूँ, और दिसंबर स्टार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपका मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। या साथियों, यह जो बात की जा रही है एग्ज़ाम की और नोटिफिकेशन की, यह भी 101% सच है। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर 17.5 से 21 वर्ष के बीच हैं तो आप सभी लोग अपना तैयारी एकदम अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं कि साथियों 15 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट है। आप सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं। साथियों, अगर आप अभी से आएंगे तो पहली बात, हमारे यहाँ गारंटी बेस पे ही तैयारी कराई जाती है। सफलता की 100% गारंटी, आपसे फीस भी पास होने के बाद ही ली जाएगी। पहले जो है आपका कोई भी चार्ज नहीं है। तो साथियों, आप वहाँ पर तैयारी करें जहाँ पर आपकी सफलता की 100% गारंटी ली जाती हो। वहाँ पर तैयारी बिल्कुल भी ना करें कि आप आओ, रहो, खाओ, पढ़ो और घर चले जाओ। ठीक है, तो आपको वहाँ पर तैयारी करनी है जहाँ पर गारंटी बेस पे तैयारी होती हो। साथियों, मैं अगर अपने यहाँ टीचर्स की बात करूँ तो पिछली बार का भी रिजल्ट 98% गया था। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं जो भी बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। पिछली वीडियो टेस्ट की देख सकते हैं, उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसकी भी देख सकते हैं। साथियों, आप वहीं तैयारी करें जहाँ आपको सफलता मिले, क्योंकि ये जो दौर है 17.5 से 21 वर्ष के बीच का, साथियों यह वापस नहीं आएगा। पैसा आपका वापस आ सकता है, सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन आपका यह दौर वापस नहीं आएगा। तो साथियों, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।